जब भी हम बात करते हैं बेसिसिटी का, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेस किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग जब पढ़े होंगे, आप लोग मैं पढ़ाया होगा आपको, एक जब पढ़ाया होगा, बेस का टाइप का हम बात करेंगे। एसिड बेस थ्योरी हम लोग पढ़े होंगे, एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी में क्या क्या थ्योरी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला थ्योरी था आर्हेनियस थ्योरी। उसके बाद क्या पढ़े थे हम, ब्रोंसे थ्योरी पढ़े थे। उसके बाद थ्योरी क्या पढ़ते हैं, और लेविस थ्योरी पढ़े थे। ठीक है, लेविस के बाद भी थ्योरी होता है, बट हम मेरे स्कोप में नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं कि लेविस के बाद थ्योरी नहीं आया है, थ्योरी पढ़ आया है, बट उसको हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग तीन ब्रॉड कैटेगरी पढ़े थे। इसमें भी क्या था, जो सबसे सबसे ज्यादा ब्रॉड कैटेगरी था लेविस थ्योरी। ठीक है, सबसे लिमिटेड कैटेगरी था किसका, आर्हेनियस का। ठीक है, हम जब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेस होगा ना, बेस को डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्रोंसे थ्योरी। ठीक है, यानी बेसिक एसिड या बेस जो होता है, ब्रोंसे थ्योरी की पे हम लोग बात ज्यादा करेंगे। ठीक है, ब्रोंसे थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड किसको बोलते हैं चलो हम लोग, तो जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन का मतलब H प्लस डोनर, इसको बोलते हैं हम लोग बेस, सॉरी एसिड। ठीक है, H प्लस देगा उसको बोलेंगे एसिड, और जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन जो एक्सेप्ट करेगा, तो उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, तो ध्यान देना, तो बेस जब बात करते हैं बेस का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस डिसाइड होगा प्रोटॉन एक्सेप्टर। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम बेस बोलेंगे। ठीक है, यानी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्रोंसे थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रोंसे थ्योरी, इसके बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर कोई H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो H प्लस क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट कौन करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो वही तो एक्सेप्ट करेगा ना। तो हम तो ब्रोंसे थ्योरी के अकॉर्डिंग यानी जो बेस होगा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, टू एक्ट एज ए बेस, यानी बेस की तरह काम करने के लिए सेंटर मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर, यानी आपके सिस्टम में कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर ही नहीं रहेगा तो आप H प्लस एक्सेप्ट कैसे करोगे। आप H प्लस को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या होगा, कम से कम आपके पास एक लोन पेयर होना चाहिए। तो कम से कम आपके सिस्टम में जिस सेंटर पे अटैक करा, जिस एटम पे अटैक करा है, उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए कम से कम, तभी वो बेस की तरह एक्ट कर सकता है, नहीं तो बेस की तरह एक्ट कभी नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, अब ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है चलो कि अगर बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब समझोगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर होने के लिए या तो आपके पास अनायन होना चाहिए, तो अगर चार्ज नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब लोन पेयर, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे लोन पेयर से दिखाया हुआ है, तो अगर आपके पास चार्ज नेगेटिव है और उस एटम पे लोन मतलब नेगेटिव का जो फॉर्म है लोन पेयर के फॉर्म में है, तो वो बेस की तरह काम कर सकता है। यानी आपका ऐसा आनायन जिस पे लोन पेयर है वो बेस की तरह काम कर सकता है, या फिर आपके पास आनायन नहीं है, न्यूट्रल एटम है, लेकिन उस पे लोन पेयर है, वो भी बेस की तरह काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, अमोनिया पे क्या होता है, जो H है, H 3 बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो N है, N एक बेसिक सेंटर होता है, N एक बेसिक सेंटर होता है। ठीक है, तो यानी आपके पास अगर हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस होना है, या तो अनायन होगा, और अनायन कैसा होना चाहिए, जिसपे लोन पेयर होना चाहिए। हम लोग जब शुरू में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात किए थे, तो बोरोन का ही बात किए थे हम लोग। मान लो कि बोरोन अगर 4 बॉन्ड बना लेगा ना, तो बोरोन पे चार्ज नेगेटिव आ जाता है, लेकिन इस नेगेटिव का मतलब लोन पेयर नहीं होता है। ठीक है, सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है, तो ये जो बोरोन का नेगेटिव है, इज नॉट बेस, इज नॉट बेस, यानी बेस इसको हम नहीं बोलेंगे, इज नॉट बेस। ठीक है, बी माइनस को हम बेस नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देना जैसा मान। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनायन तभी बेस होगा जब अनायन जो एटम का अनायन बना उस पर लोन पेयर हो, तभी हो पाएगा। बिना लोन पेयर के बेस की तरह एक्ट कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ध्यान देना, तो यहाँ समझाया हुआ है, तो आपको तो बेस को दो कैटेगरी बांट दिए हम, बेस को दो कैटेगरी में बांट दिए हैं। एक तो अनायन, एक कैटेगरी अनायन का हो गया,
एक कैटेगरी किसका हो गया, अनायन का हो गया, एक कैटेगरी हो गया न्यूट्रल एटम का, एक कैटेगरी हो गया न्यूट्रल न्यूट्रल सिस्टम पे जिसपे लोन पेयर होगा, न्यूट्रल सिस्टम। यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक अनायनिक कैटेगरी है और एक क्या है, न्यूट्रल सिस्टम का कैटेगरी है। तो अगर हम इस एरिया में है, अनायन वाले एरिया में है, तो यहाँ पे मान लें कि हमको अगर मान लो 2-3-4 अनायन दिया हो और हमको कंपेयर करना है कि बेसिसिटी कैसे कंपेयर करेंगे तीनों में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है बी माइनस है, ए माइनस है, सी माइनस है, यहाँ पे 3 अनायन है और बोलेंगे तीनों का बेसिसिटी कंपेयर करो, तीनों का बेसिसिटी कंपेयर करो। तो बेस जो बेस होता है, बेस क्या करता है, तो बेस होता है इस पर एक्सेप्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, बेसिसिटी कंपेयर करना हो तो हम क्या करेंगे, सब में एच प्लस डाल देंगे, सब में एच प्लस डाल देंगे, सब में एच प्लस डाल दिए हैं, तो एच प्लस को लेकर सब क्या बन गया, बी माइनस बन गया बी एच, ए माइनस बन गया ए एच, तो सी माइनस फॉर्म कर गया सी एच। ठीक है, क्या बन गया, बी एच बन गया, एच बन गया एंड सी एच बन गया। ठीक, अब ध्यान दें, अब आप लोग जब भी आप लोग को कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी हम पढ़ा चुके हैं, कार्बन अनायन स्टेबिलिटी हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को। ठीक है, तो हम लोग कभी भी न्यूट्रल कंपाउंड का स्टेबिलिटी नहीं पढ़ते हैं, हम लोग कभी भी न्यूट्रल कंपाउंड का स्टेबिलिटी कभी नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग को जब डिसीजन लेना होता है ना, तो हमारा दिमाग या लॉजिक जाएगा कहाँ पे, तो अनायन कैटायन स्टेबिलिटी में हमें दिमाग लेके चलना है। तो ध्यान देना, अगर अनायन कैटायन स्टेबिलिटी चलेंगे तो यहाँ देना, इस यहाँ पे जो सिस्टम का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है तीनों केस में क्या है, H प्लस सब में कॉमन है, H प्लस सब में कॉमन है, तो H प्लस सारे में कॉमन है, तो उससे कुछ सोचने का, उसको हटा दो, रूल आउट कर दो। अब क्या आपके पास है, आपके पास B माइनस है, A माइनस है और C माइनस है। तो अगर इन आयन का स्टेबिलिटी कंपेयर कर ले, इन आयन का स्टेबिलिटी कंपेयर कर ले, तो हमको पता है कि प्रोटॉन को जल्दी कौन एक्सेप्ट करेगा, जो कि अनस्टेबल होगा। जो आयन अनस्टेबल होगा वो फटाफट अपने को खत्म करना चाहेगा। तो फटाफट खत्म करने का तरीका क्या दिखेगा उसको, उसको दिखेगा कि पास में कहीं H प्लस है, उसको हम एक्सेप्ट कर ले, उसको हम एक्सेप्ट कर ले। तो पॉइंट है कि जो आयन जितना अनस्टेबल होगा उतना ही क्या होगा, फटाफट H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, यानी उतना ही अच्छा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, उतना ही अच्छा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ध्यान दे, अगर अगर मान लेते हैं कि ऐसा कुछ है, अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा होगा, यानी आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कि बी माइनस ज्यादा स्टेबल है, ए माइनस उसके बाद है और सी माइनस सबसे अनस्टेबल है, तो जो सबसे अनस्टेबल होगा वो सबसे अच्छा बेस होगा, वो सबसे अच्छा बेस होगा। तो बेसिसिटी का जो ऑर्डर चलेगा आपके अनायन स्टेबिलिटी का उल्टा होगा, आपके अनायन स्टेबिलिटी का उल्टा होगा। यानी जब भी बात करते हैं हम अनायन पे, जब भी बात करते हैं अनायन का, ठीक है, तो अनायन का बात करते हैं और उसमें बोल रहे हैं कि हम लोग बेसिसिटी कंपेयर करना चाहते हैं, तो रूल बहुत सिंपल है, रूल बहुत सिंपल है। क्या करना आपको, अनायन का स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेना, क्या करना, अनायन का स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेना, और उसके बाद जो ऑर्डर रहेगा स्टेबिलिटी का उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा ऑर्डर बेसिसिटी का, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा ऑर्डर बेसिसिटी का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोगों को, चलो यहाँ तक क्लियर है। तो नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सॉल्व करोगे, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कंपेयर करो, सारा अनायन बना हुआ है, बोला है कि इसको बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो फास्ट। अगर मान लो कि हमको बेसिसिटी कंपेयर करना है, हम देखते हैं कि अनायन स्टेबिलिटी पहले कंपेयर करते हैं। तो सबसे स्टेबल अनायन हमको दिख रहा है, कौन सा सबसे स्टेबल हमको दिख रहा है बताते हैं हमको। तो यहाँ पे जो F है, F स्टेबल ज्यादा होता है, F ज्यादा स्टेबल होने का रीजन होता है कि F ज्यादा अल्टरनेटिव एलिमेंट है, तो F पे ज्यादा नेगेटिव क्या होगा, स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, F के बाद जो होगा HS होता है, HS माइनस होता है। ठीक है, ये डाटा पे डिपेंड करता है, जो सल्फर पे जो नेगेटिव है वो काफी स्टेबल होता है, मतलब एफ से लेकिन पीछे रहेगा, एफ से लेकिन पीछे रहेगा। ठीक है, अब बोलोगे सर सल्फर का चार्ज क्यों स्टेबल है, तो सल्फर का साइज लार्ज होता है, तो लार्ज साइज पे चार्ज रहेगा तो क्या होगा, उसका जो पेन है, उसका जो प्रेशर है क्या होगा, मॉलिक्यूल से काफी कम होता है। ठीक है, तो एफ का आगे बोल रहे हैं, लेकिन सल्फर
F आगे हो जाएगा, फिर आपका सल्फर होगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा थर्ड और फिर क्या होगा 10, ठीक है। तो F और सल्फर खत्म, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आते हैं तो बाकी तो बहुत सिंपल है। बाकी क्या है, बाकी देखना चार्ज किस सेंटर पे है, चार्ज किस सेंटर पे है, तो चार्ज कहाँ पे है, O पे है, O पे है, 1 पे है, 6 पे है, 7 पे, सब पे O पे है। 8 में कार्बन पे है चार्ज है, आपका 5 में नाइट्रोजन पे चार्ज है, 4 में कार्बन कार्बन पे है, बट यहाँ पे कार्बन क्या sp हाइब्रिडाइज है, यहाँ कार्बन sp है, और यहाँ पे जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन क्या है sp3 टाइप का है, ठीक है। और 9 पे चार्ज किस पे है, हाइड्रोजन पे है। तो उसके बाद सिंपली करेंगे, चले जाएंगे। अब चूंकि नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन सारे सेम पीरियड का एलिमेंट है, तो क्या करेंगे, जो जितना ज्यादा रोटेटिव सेंटर होगा उतना चार्ज स्टेबल होगा। तो इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ओ पे। ओ पे कहाँ कहाँ, ओ पे 1 पे है, 6 में है, 7 में है, इन सब में ओ पे है। अब इन ओ को आपस में कंपेयर करना है, तो कहीं नहीं के कहीं क्या है कि ओ पे माइनस के अलावा अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अल्काइल का नेचर क्या होता है, प्लस आई। प्लस आई क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे के उसको क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा, क्या करेगा, उसको अनस्टेबल करेगा, ठीक। अनस्टेबल करेगा, तो ध्यान देना। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा प्लस आई किसके पास है, 7 के पास है, फिर 6, और सबसे कम कहाँ 1 पे है। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी में इन तीनों में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 1, 1 के बाद 6, 6 के बाद 7। तो क्या देखना यहाँ पे 3, 10 के बाद क्या है 1, 6, 7, ये हो गया। तो ये सारा ऑक्सीजन खत्म। ऑक्सीजन के बाद क्या होगा, sp, कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज है, sp का अल्टरनेटिव कितना होता है, तो कार्बन जो sp होता है उसका अल्टरनेटिव हमने बोला था आपको क्या होता है 2.3.25। और नाइट्रोजन का कितना होगा, नाइट्रोजन का होता है 3। तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन से ज्यादा होता है कार्बन sp, और कार्बन sp3 का वैल्यू कितना होता है, इसका होता है 2.48। तो कहीं ना कहीं इन सब में सबसे आगे हो जाएगा 4 sp कार्बन, फिर नाइट्रोजन वाला 5, उसके बाद 8 नंबर। अब देखो 8 और 2, 8 और दोनों पे कार्बन sp3 पे नेगेटिव है, तो 8 और 2 में ज्यादा स्टेबल होगा 2। 2 क्यों होगा, क्योंकि 2 में अल्काइल चेन नहीं है। 8 में क्या एक्स्ट्रा अल्काइल चेन आने से क्या होता है, प्लस इफेक्ट आएगा, उसको और अनस्टेबल करेगा। 2 के बाद क्या होगा, 2 के बाद 8, उसके बाद 8 हो गया, और सबसे लास्ट होगा 9, क्योंकि H हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। उस पर चार्ज नेगेटिव क्या होगा, हाईली अनस्टेबल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। इसका बाद एक चीज ऐसे कि यहाँ पे एक स्टार मार्क कर रहे हैं, हम स्टार मार्क ऐसे कर रहे हैं कि H बहुत छोटा होता है, H बहुत छोटा होता है, ठीक है। बट H माइनस साइज काफी लार्ज हो जाता है, आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, H माइनस साइज काफी लार्ज होता है, कुछ याद आ रहा है आप लोग सबको, H माइनस साइज आई थिंक किसी को हाँ याद है सर। तो बताना कितना लार्ज होता है। I माइनस के बाद H माइनस आई आ जाता माइनस है, बड़ा हो जाता उसका माइनस। Br माइनस, उसके बाद Cl माइनस, उसके बाद F माइनस होता है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि H माइनस कहाँ पे बिलोंग करेगा। तो H माइनस मैं स्टार मार दिया हूँ, लेकिन H माइनस अच्छा बेसिक होगा, लेकिन उसका ऑर्डर कहाँ होगा उसको सोच मुझे बताना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसको छोड़ देना, ऐसा क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक मतलब लॉजिक या आनांश हम लोग कंपेयर कर लिए। अब उसका उल्टा हो जाएगा बेसिसिटी, जो आयन जितना अनस्टेबल होगा उतना अच्छा बेस हो जाएगा, उतना अच्छा बेस हो जाएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट आप लोगों को, चलो यहाँ तक कोई कर चलो, नहीं ठीक है, नो सर। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये आपका पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, हाउ टू कंपेयर बेसिसिटी, ठीक है। तो इन सब में आप लोगों को पता है कि डाउन ग्रुप में से क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है, घटता है, बेसिसिटी क्या होता है, घटता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सारा इसे उससे पहले ऊपर ध्यान देना, तो हम लोग आयन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर न्यूट्रल एटम होता है तो उसमें कैसे बेसिसिटी सोचेंगे, अगर न्यूट्रल एटम होगा तो उसमें बेसिसिटी का फंडा क्या रहेगा, ध्यान देना। जैसे यहाँ पे अगर इस केस का हम बात कर रहे हैं, इस केस का बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रल एटम पे अगर रहेगा तो यहाँ पे देखो लोन पेयर है, यहाँ पे भी उस केस में देखो यहाँ पे अमोनिया लोन पेयर, वाटर का लोन पेयर और HF का लोन पेयर, ठीक है। तब तो इस केस में क्या करेंगे, सारे में H+ जोड़ देंगे, H+ जोड़ देंगे। H+ जोड़ने के बाद क्या होगा,
H+ को लेने के बाद उस न्यूट्रल एटम पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव बन गया। अब क्या करना है, आप ध्यान देना, आप क्या, आपको करना क्या है कि आपको करना क्या है कि इन इस पॉजिटिव का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। आप हमेशा चार्ज वाले का स्टेबिलिटी कंपेयर करते हो ना, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो कोई चार्ज नहीं है, लेफ्ट में सब में तो वो सब न्यूट्रल एटम है और H+ तो सब में कॉमन है। राइट में क्या है, सब पे चार्ज पॉजिटिव बन रहा है एटम पे, तो यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी को कंपेयर करना आसान है आप लोग को। इस केस में जब भी न्यूट्रल एटम रहेगा तो आप H+ दे देना पहले और फिर कंपेयर करना उनका स्टेबिलिटी। तो अमोनिया N पे पॉजिटिव, O पे पॉजिटिव और F पे पॉजिटिव में ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, ज्यादा अनस्टेबल होगा F पे पॉजिटिव, फिर O पे पॉजिटिव और फिर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इन सब में N पे पॉजिटिव। तो जो जितना स्टेबल होगा जल्दी बनना चाहेगा, जो जितना स्टेबल होगा जल्दी बनना चाहेगा, तो कहीं ना कहीं अमोनिया जो है NH+ सबसे ज्यादा स्टेबल इन सब में, तो क्या होगा, जल्दी बनना चाहेगा तो क्या होगा, आपका H+ को जल्दी एक्सेप्ट करेगा, जल्दी एक्सेप्ट करेगा। तो अगर इसको हम बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कि इसको बेस बोल रहे हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। तो H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो कैटायन क्रिएट होगा, वो कैटायन जितना स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा बेसिक कंपाउंड होगा। जिस कंपाउंड का कैटायन जितना स्टेबल होगा H+ एक्सेप्ट करने के बाद, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। एक लॉजिक ऐसा काम करेंगे, तो इसमें क्या होगा, अमोनिया, वाटर और HF में ज्यादा बेसिक क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, फिर वाटर हो जाएगा, फिर HF हो जाएगा। ठीक है, इस कभी कभी इसको आप लिंक कर सकते हो अल्टरनेटिविटी से, तो एक मेरा लॉजिक हो गया स्टेबिलिटी पे। कभी कभी इसको आप लिंक कर सकते हो अल्टरनेटिविटी पे कि जो N है, N का जो अल्टरनेटिविटी सबसे कम होता है, कितना होता है, 3 होता है, O का होता है 3.5 और F का होता है 4। तो जो जितना ज्यादा अल्टरनेटिव होगा उतना ही लोन पर देना नहीं चाहेगा, उतना ही क्या होगा, कम बेसिक होगा, उतना ही क्या होगा, कम बेसिक होगा। कुछ लोग का डाउट क्या आता है ना, डाउट क्या आता है कि बोलेगा कि अमोनिया पे तो एक ही लोन पेयर है, वाटर में तो 2 लोन पेयर है और F में 3 लोन पेयर है, तो डेंसिटी यहाँ तो ज्यादा हो गया, डेंसिटी तो ज्यादा हो गया, तो F क्यों ज्यादा बेसिक ना होगा, F क्यों नहीं ज्यादा बेसिक होना चाहिए। पॉइंट है कि आपको लोन पेयर का नंबर नहीं देखना है, आपको देखना कि उसके पास डोनेशन कैपेसिटी कितना ज्यादा है। मतलब N के पास एक ही लोन पेयर है, बस उसका देने का पावर बहुत ज्यादा हाई है। जैसा ऐसा मान लेना कि दो तीन लोगों के पास पैसा है, एक के पास करोड़ रुपए है, एक के पास लाख रुपए, एक के पास 1000 रुपए है। अगर किसी भिखारी को देने जाना है, तो अगर मान लो कि 1000 रुपए वाला अपना 500 रुपए दे दिया और 1 लाख वाला अगर मान लो कि दे दिया 100 रुपए और करोड़ रुपए उसके पास वो दिया मान लो 10 रुपए। पॉइंट है कि उसके पास पैसा कितना ज्यादा मैटर नहीं करता, डोनेशन डिपेंड करता है किसका देने का कैपेसिटी, किसका देने का टेंडेंसी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्दो एक के पास टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, बट देने का जो टेंडेंसी है बहुत कम होता है। तो नंबर ऑफ लोन पे से कभी डिसाइड मत करना, बेसिसिटी डिसाइड होगा जिस सेंटर पे डेंसिटी है उसका देने की कैपेसिटी कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे देने की कैपेसिटी हाई किसका है, N का है, तो इसको ऐसे भी तुम सोच सकते हो। ठीक है, उससे ज्यादा तो बोरॉन का होगा, बोरोन का क्या होगा, जो देने का कैपेसिटी उससे ज्यादा बोरॉन का होगा। बोरोन पे लोन पेयर होता है क्या, नहीं नहीं बोलेगा तुम कारण पे होगा सर, कारण पे लोन पेयर होता है क्या 4 बॉन्ड बनने के बाद, नहीं फिर समझे। तो आपको देखना है कि आपको कम से कम देने की कैपेसिटी अगर है तो उसको देखना है उस तरीके से। ठीक है, मतलब कार्बन तो सबसे कम अल्टरनेटिव है ना, तो कार्बन क्यों नहीं ले रहे हैं, कार्बन पे तो यदि नहीं है ना, कार्बन पे लोन पेयर ही नहीं है, 4 बॉन्ड बनने तो कहाँ से देगा। बोरोन के पास 3 बॉन्ड बनने के बाद लोन पेयर है नहीं, तो कहाँ देगा। ठीक है, अगर मान ले कि बोरोन पे लोन पेयर होता तो बोरोन आगे निकल जाता। ठीक है, एक इसमें एक और लॉजिक समझोगे, एक और लॉजिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान ले अमोनिया है, अगर ऊपर का जो डिस्कशन था ना उसको एलोन द पीरियड फॉर्म करोगे, मतलब एलोन द पीरियड फॉलो करोगे आप लोग। ठीक है, अगर आप लोग को डाउन द ग्रुप जाना होता है, डाउन द ग्रुप अगर आपको जाना होता है ना, जैसे अमोनिया है, PH3 है, अमोनिया है, PH3 है, आर्सेनिक का हाइड्राइड है, SbH3 है, इसमें क्या रूल फॉलो करना आप लोग को ध्यान देना। इसमें सिंपली क्या करना, अमोनिया का साइज छोटा, फॉस्फोरस का साइज उससे लार्ज, उससे ज्यादा लार्ज, आर्सेनिक और लार्ज, Sb और लार्ज, बिस्मथ और ज्यादा लार्ज, और सब पे लोन पेयर एक ही है।
तो इसमें दो चीज कॉन्ट्राडिक्टरी है। दो चीज कॉन्ट्राडिक्शन क्या आएगा, जैसे से आप नीचे मूव करोगे ना तो एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है। जैसे से आप नीचे मूव कर रहे हो एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, आपको लगना चाहिए लगेगा कि नीचे वाला तो ज्यादा देने में कैपेबल है, लेकिन होता क्या है ना, होता क्या है जैसे नीचे जा रहे हो तो साइज भी बड़ा हो रहा है, साइज भी काफी ज्यादा अप्रेसिबली इंक्रीज कर रहा है। तो जब साइज अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, आपका जो सेम डेंसिटी है वो बड़े एरिया में फैल गया, तो आपका देने का पावर तो बढ़ रहा है, बट क्या है आपका जो जो डेंसिटी है वो बड़े एरिया में डिस्पर्स हो जाएगा। तो बड़े एरिया में डिस्पर्स हो जाएगा तो H प्लस को देने का जो टेंडेंसी है ना वो घट जाएगा। ठीक है, तो H प्लस तो छोटा साइज का है, तो उसको तो डेंसिटी फटाफट चाहिए। तो कहीं ना कहीं लार्ज साइज होने के कारण नीचे जाने से क्या हो रहा है, जो जो H प्लस को डेंसिटी दिख रहा है वो बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज बाय वॉल्यूम। तो लोन पर तो सब में फिक्स है ना, लेकिन वॉल्यूम बड़ा होता जा रहा है, तो जो पर यूनिट डेंसिटी है बहुत डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, H प्लस अटैक कहाँ करेगा, अमोनिया पे करेगा, यानी डाउन द ग्रुप में किसी भी ग्रुप में क्या होगा, बेसिसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसको यहाँ तक छोड़ देना। ठीक है, सिमिलरली वाटर लेकिन वाला सर NH3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी देख लेंगे ना, ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज कर रहा है। हाँ तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करने से तो देने का पावर बढ़ जाता है ना। सर, लेकिन लेकिन सर अगर NH3 की जगह NOH3 होता, मतलब रुको POH3 होता रुको तो रुको वो बात करते हैं सर। सरन्या, हाँ सर। समझ में आया तुम कहाँ मिस्टेक कर रही हो। अगर अल्टरनेटिव नीचे आप घटाओगे तो जो जल्दी देना चाहिए ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो उस पर रूल से डेंसिटी उसका घट रहा है इसलिए वो नहीं दे पाएगा। हाँ, तो ये थोड़ा सा समझे। यहाँ ये समझ लेना आपको। ठीक है, एपी ब्लॉक का क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। हाँ हाँ उसको बोलो। सर अगर NH3 की जगह NOH3 होता, मतलब एक NOH3 जगह अभी H3 के बदले, अभी इनोवेशन क्यों करा तुम बैठ के। NOH3 का क्या होता है, ये कोई कंपाउंड होता है क्या, अगर होता तो एक कंपाउंड होता है, एग्जिस्ट करता है तब ना कुछ बात करेंगे हम लोग जी। इसका तुम मेरे को लेकिन फिगर बना एक्चुअली के इसमें लॉजिक ये होता है कि एक्चुअली इसमें लॉजिक ये होता है कि थर्मल स्टेबिलिटी घट रहा है, जिसकी वजह से क्या क्या क्या। मतलब हाइड्रोजन लॉस होगा। अरे जैसे तुमका डाउन द तुम ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है ना, सुनो मेरा बात तो तो थर्मल्स। अब सुनो, तो लॉजिक एक ही चीज का बहुत सा लॉजिक है। तो पहला लॉजिक हम बता दिए डेंसिटी के बेसिस पे। ठीक है, सेकंड लॉजिक और भी तुमको बता सकते हैं हम। तो तुम्हारा लॉजिक जो है, तुम्हारा लॉजिक क्या है कि तुम्हारा फॉस्फोरस साइज लार्ज है और एच का साइज छोटा है, तो बॉन्डिंग अच्छा नहीं बनेगा। तो बॉन्डिंग अच्छा नहीं बनेगा तो वो चीज एडजस्ट नहीं होना चाहेगा। और एन के साथ बॉन्डिंग काफी अच्छा है, एन का साइज सिमिलर है, उसके बेसिस पे आप इसको बता रहे हो। एक और मैं बता सकता हूँ, आप लोग को ड्रैगो रूल पढ़े थे। ड्रैगो रूल कुछ याद है सब लोग को, याद नहीं आ रहा है इसको, ड्रैगो नाम रूल याद है। सुना है सर। अरे पढ़ाए भी है भाई, तो नाम क्या सुना है। ठीक है, हाँ सर। आप लोगों को पढ़ाए थे। बताओ यहाँ पे जो यहाँ पे एन से लेके यहाँ तक का हाइब्रिडेशन क्या है, अमोनिया वाले का हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, sp3। sp3 sp3। उसके बाद नो हाइब्रिडेशन। पहला एलिमेंट के बाद हाइब्रिडेशन नहीं होता है, कुछ ऐसा बोले थे। कॉपी खोलना केमिकल बॉन्डिंग का एक बार आप लोग। क्यों? सिमिलरली वाटर का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है ओ का, ओ एलिमेंट का। बाकी जो सल्फर है इन सब का हाइब्रिडेशन क्या होता है, नो हाइब्रिडेशन होता है। कि एंगल इनका क्लोज टू 90 होता है, उसको प्रूव भी किए थे क्लास में बैठ के, उसको बोला था ड्रैगो रूल। ठीक है, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि फॉस्फोरस लेके बिस्मथ तक अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो होता है, अगर फॉस्फोरस का अगर तुम कॉन्फिगरेशन लिखो तो क्या हो जाएगा, नियन 3s2 N3p3। तो अगर 3s2 का बात कर रहे हो आप लोग, 3s2 ऐसा हो जाएगा, 3p3 ऐसा हो जाएगा। तो आपके पास 3 ऑर्बिटल खाली है फॉस्फोरस का, तो आपका जो पी का जो 3 बॉन्ड बनेगा ना, पी का जो बॉन्ड बन रहा है 3, वो सारा बॉन्ड बनेगा पी ऑर्बिटल से। और आपका जो एस ऑर्बिटल है वो लोन पर एस ऑर्बिटल बनेगा। यानी यहाँ पे अमोनिया में बात करेंगे तो अमोनिया में जो हाइब्रिडेशन sp3 है, इसका मतलब सारा बॉन्ड sp3 से बना हुआ है, इवन लोन पर भी sp3 ऑर्बिटल में है। लेकिन ph3 का बात करोगे तो यहाँ पे p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, p ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है, और लोन पे किसमें है, s ऑर्बिटल में। किसमें है, s ऑर्बिटल में। अब बता s और p में, s ऑर्बिटल और sp3 ऑर्बिटल में
ज्यादा अल्टरनेटिव कौन होगा? एस वाला। एस वाला। तो एस वाला देना देना नहीं चाहेगा। तो इस मतलब इस सेम चीज को एक्सप्लेन करने का बहुत सारा मेथड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा बोल देगा कहीं कहीं ऐसा ले देगा कि जो पी ऑर्बिटल का जो एस करेक्टर है काफी हाई होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अमोनिया। तो क्या होगा, इसलिए क्या होता है उस समय देने का जो टेंडेंसी काफी हो जाता है। तो सेम ही चीज को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब क्या होगा, केमिस्ट्री में क्या होता है कि अब तुमको किसी और तरीके से स्टेटमेंट फ्रेम कर देगा, तो उसके लिए आप रेडी हो, ठीक है। तो ऐसा ऐसा हम सोच सकते हैं, ठीक। तो अगर हम न्यूट्रल कंपाउंड का बेसिसिटी का बात करेंगे, तो यहाँ पे हम एक इक्विलिब्रियम दे सकते हैं कि लोन पेयर पे H+ अटैक करेगा तो क्या होगा, H+ बनेगा। उसके लिए KB लिखा गया, उसके लिए KB लिखा गया है, ठीक है। तो जिसका KB हाई होगा उसका बेसिसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? तो चलो नो सर। ठीक है, चलो। तो हम लोग क्या ले सकते हैं कि बेसिसिटी प्रोपोर्शनल टू KB, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, PKB। और अगर KB हो तो उसका K भी होगा। तो KB जिसका जितना ज्यादा होता है उसका K क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट का। कॉन्जुगेट बोलने का मतलब यहाँ पे एक इसका कॉन्जुगेट हो गया। तो अगर इसका KB है तो इसका कॉन्जुगेट का क्या हो जाएगा, उल्टे के लिए K बोल सकते हैं। उल्टा के लिए आप क्या बोल सकते हो, उसके लिए हम K बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट का जो K होगा, तो KB अगर लार्ज हो तो उसका कॉन्जुगेट का K क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। तो बेसिसिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होगा, K होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, PK हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PK हो जाएगा। ये थोड़ा सा ये चीज को ध्यान सेट कर लेना है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, ठीक है।